हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का ये जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का, उसको हम फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं। ये यूज़फुल रहेगा 9th स्टैंडर्ड्स के लिए भी और 10th स्टैंडर्ड के लिए भी। देखो, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। द कैम्ब्रिज डिक्शनरी also gives a similar definition. One of the grammatical groups into which words are divided. एक ग्रामेटिकल ग्रुप होता है जिसमें क्या होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उसको किस में डिवाइड करते हैं, एज अ नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव में डिवाइड करते थे। किसको? वर्ड्स को, शब्द को। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ एग्जांपल्स। हमें अब देखो, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उनके एग्जांपल्स जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। There are 8 parts of speech, definitions and examples, ठीक है। फर्स्ट वन इज नाउन्स, ठीक है। हमें हमेशा से यही बताया गया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स वगैरह, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो। नाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, आइडियाज एंड थिंग्स। सिमिलर जो मैंने बताया कि नाउन एक ऐसा वर्ड है जो लोग को, जगह को, जानवरों को, आइडियाज़ को और ऑब्जेक्ट्स जो थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को नाम देता है, ठीक है। नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। वैसे तो नाउन के टाइप्स होते हैं 5, बट जो मेन हैं वो 2 कैटेगरीज होते हैं। कौन सा? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन मतलब ऐसा नाम जो कॉमनली यूज होता है, ठीक है। जैसे कॉमन नाउन्स आर जेनरिक लाइक बॉल, कार, स्टिक एक्सेट्रा, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन्स बोलते हैं। एंड प्रॉपर नाउन्स आर मोर स्पेसिफिक लाइक चार्ल्स, द वाइट हाउस, द सन, ठीक है। कॉमन नाउन में कॉमन नेम और प्रॉपर नाउन में क्या होता है? स्पेसिफिक नेम वगैरह दिया जाता है। अब देखो, एग्जांपल्स ऑफ नाउन यूज इन अ सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस है उसमें पूछ लिया गया कि नाउन वो क्यों है, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे देखो। शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज। अ पेयर ऑफ शूज क्या है? थिंग। हमने देखा था कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो यहाँ पे थिंग आ गया। आई हैव अ पेट। पेट क्या है? एनिमल, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नाउन हो गया है। इज दिस योर बुक? बुक क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए नाउन हो गया। मैनी पीपल हैव अ फियर ऑफ डार्कनेस। आइडियाज और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, डार्कनेस एंड फियर। नेक्स्ट वन इज ही इज माई ब्रदर। ब्रदर क्या है? एक पर्सन है। हमें देखा था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग वगैरह एंड आइडिया। दिस इज माई स्कूल। जो स्कूल है वो क्या है? प्लेस है। ऑल्सो एक्सप्लोर सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। यहाँ पे देखो, मोस्ट ऑफ वर्क के जो सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वन इज प्रोनाउन। अब देखो, जो प्रोनाउन होता है उसको सिंपल शब्द में बोला जाता है। द वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जैक्टली डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज टू सब्सटीट्यूट अ नाउन। मतलब जहाँ पे नाउन है उसकी जब क्या यूज़ हो जाएगा? एक वर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। मतलब नाउन की जगह पे क्या यूज़ हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। सम ऑफ देम आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। देखो इसके एग्जांपल। आई, ही, शी, इट, देम, हीज, योर्स, एनीबडी, नोबडी, हु एक्सेट्रा आर सम ऑफ द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मतलब ऐसे सब जो नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन यूज इन सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। आई रीच्ड होम एट 6 in the evening। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कैसा है? सिंगुलर प्रोनाउन है, आई जिसको बोला गया है। डिड समवन सी अ रेड बैग ऑन द काउंटर, इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पे देखो, जो समवन है वो क्या है? प्रोनाउन है। इज दिस द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब ये जो हु है वो कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन तो याद होना चाहिए कि ये प्रोनाउन क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन की जगह पे यूज हुआ है वर्ड। दैट इज माई मॉम। देखो यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन किस लिए हुआ है? क्योंकि हम पॉसेसिवनेस बता रहे हैं कि मतलब किसी के ऊपर अपना दावा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आई हर्ट माई सेल्फ यस्टरडे व्हेन वी वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे देखो, माई सेल्फ जो है वो कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बस हमें कॉमनली बस ये याद रखना है कि जो प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है? प्रोनाउन की डेफिनेशन में अगर शॉर्ट टर्म में देखा है, अगर मैं शॉर्ट में ही देखे तो क्या होता है कि द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस या इंस्टेड ऑफ नाउन इज नॉन एज प्रोनाउन। जैसे मान लो हम यूज़ करते हैं कि जैसे राम,
एक सेंटेंस है उसमें राम यूज़ किया गया है, फिर आगे से ही यूज़ करने लगे हैं, तो जो ही है वो क्या है, प्रोनाउन है। थर्ड वन इज वर्ब्स। वर्ब्स आर words that denote an action that is being performed by the noun or the subject in a sentence। अगर देखो, अगर कोई भी एक्शन जो है ना नाउन करते हैं, परफॉर्म बाय नाउन और या फिर सब्जेक्ट, तो उसको क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। वर्ब में हमेशा एक ही चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए, एक्शंस, ठीक है। जो भी एक्शंस नाउन करते हैं या फिर सब्जेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्शन वर्ड्स भी बोला जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ वर्ब्स आर रीड, सिट, रन, पिक, गार्निश, कम, पिच एक्सेट्रा, ठीक है। जो हमें पढ़ाया जाता है V1, V2, V3 एंड V1 प्लस ING जिसको V4 बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, जिसको क्या शो करता है, एक्शंस को शो करता है, किसके, नाउन्स के और सब्जेक्ट्स के। एग्जाम्पल ऑफ वर्ब यूज इन अ सेंटेंस, देखो, शी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है हर रोज, ठीक है, एवरीडे। यहाँ पे जो प्लेज है वो क्या बता रहा है, क्रिया को बता रहा है, किसको बता रहा है, क्रिया, मतलब जो एक्शंस होता है। दर्शना एंड अरुण आर गोइंग टू द मूवीज, अब वो मूवीज के जा रहे हैं, मूवीज के लिए जा रहे हैं, तो जो जाना हो गया, क्या हो गया, एक्शन हो गया। माई फ्रेंड्स विजिटेड मी लास्ट वीक, अब जो मेरा दोस्त है वो मेरे यहाँ पे पिछले हफ्ते ही आया था, ठीक है। यहाँ पे जो विजिटेड है वो क्या है, नाउन, और क्या है वो, वर्ब है, क्या है, विजिटेड वर्ब है। नेक्स्ट वन इज डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। एंड द लास्ट वन, माई नेम इज़ मीनाक्षी किशोर, अब यहाँ पे जो इज़ है वो क्या यूज़ हो रहा है, इज़ यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स। Adverbs are the words that are used to provide more information about the verbs, adjectives and other adverbs used in a sentence। Adverbs एक ऐसे शब्द होते हैं जो और ज़्यादा जानकारी बताते हैं, किसके ऊपर, verbs पे, adjectives, जिसको adjectives का होता है क्वालिटी ऑफ नाउन प्रोनाउन जो बताता है वो, एंड अदर एडवर्ब्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तो इजीली समझ आ जाएगा। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स, टुडे, क्विकली, रैंडमली, अर्ली, ये सब क्या है, एडवर्ब्स, जो मतलब है ना, कोई भी नाउन का, कोई भी वर्ब, कोई भी एडजेक्टिव्स का क्या बताता है, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी, इन्फॉर्मेशन वगैरह बताता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, डिड यू कम हियर टू बाय एन अम्ब्रेला, अब यहाँ पे देखो, हियर जो है वो प्लेस के रिलेटेड मतलब बोलते हैं ना, कि यहाँ पे, क्या तुम यहाँ पे आए थे अम्ब्रेला लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हियर जो है वो कैसा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो है ना, प्लेस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, ठीक है। कैन यू प्लीज़ कम क्विकली, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो क्विकली आना, यहाँ पे अब कौन सा हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, की मतलब कोई भी अगर काम जैसे रहता है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टोनी वॉज सो स्लीपी दैट ही कुड हार्डली कीप हिज आइज ओपन ड्यूरिंग द मीटिंग, अब यहाँ पे देखो, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। हमें याद रखना है एडवर्ब में क्या होता है, समथिंग एक्स्ट्रास बताते हैं, किसके बारे में, जो एडजेक्टिव्स होते हैं एंड नाउन वगैरह उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मतलब सिंपल से क्या होता है कि एडजेक्टिव्स आर words that are used to describe or provide more information about the noun or the subject in the sequence। Some examples of adjectives includes good, ugly, quick, beautiful, late। देखो एडजेक्टिव्स मतलब सिंपली सा ये होता है, ये मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन तो बताता ही है, बस इसमें कि एक चीज़ याद रखना, जो एडजेक्टिव्स है वो क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। जो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी होती है उसको एडजेक्टिव्स बताता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे ये देखो, अगली, क्विक, ब्यूटीफुल, लेट वगैरह, ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव के। नेक्स्ट वन देखो, एग्जांपल्स देखो, द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे वाज सीरीन, यहाँ पे जो सीरीन है वो क्या है, एडजेक्टिव है। डिड यू सी हाउ बिग दैट डॉग वाज, अब यहाँ पे देखो, ये बिग जो है वो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है, किसकी बता रहा है, डॉग की, कि वो जो डॉग है वो कैसा था, बहुत ही बड़ा था, ठीक है। द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे, यहाँ पे देखो जो प्लेजेंट है वो क्या है,
एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, वेदर की क्वालिटी बता रहा है। द रेड ड्रेस यू वोर ऑन योर बर्थडे वॉज लवली। अब यहाँ पे जो रेड है वो क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, किसकी, ड्रेस की, ठीक है। माई ब्रदर हैड ओनली वन चपाती फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे जो वन है वो क्या यूज हुआ है, एज अ एडजेक्टिव, ठीक है। 6th वन, प्रीपोजिशंस। अब देखो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन में एक वर्ड छुपा हुआ है जिसको बोलते हैं पोजीशन। प्री हटा दो तो क्या बचता है, पोजीशन। तो याद रखना प्रीपोजिशन का एक शॉर्ट तरीके ट्रिक से याद रखना कि प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है कि प्री को हटा दो, बचा पोजीशंस, ठीक है। कोई भी वर्ड्स जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट्स या नाउन्स वगैरह का जो बोलते हैं ना कि पोजीशन बताते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशन बोला जाता है। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू लिंक वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू द अनदर पार्ट। एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है एक सेंटेंस के अंदर। प्रीपोजिशन शोज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है। वो देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, जो प्रीपोजिशन क्या शो करता है, पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने बोला था कि वो क्या कर सकता है, प्रीपोजिशन में पोजीशन छुपा हुआ है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर इन, आउट, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिलो, अपोजिट एक्सेट्रा। ये सब क्या करते हैं, मतलब है ना, पोजीशंस को, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन हो उसके पोजीशंस को शो करते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो पोजीशन को शो करते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रीपोजिशंस बोला जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ लाइन्स ऑन द पेपर। अब यहाँ पे देखो ऑन क्या हो गया, पोजीशन शो कर रहा है कि पेपर के ऊपर, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, प्रीपोजिशन है। दे कुड राइट इन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखो इन यूज किया गया, तो ये भी क्या है, प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, द चाइल्ड हेड हिज बर्थडे प्रेजेंट्स अंडर हिज बेड। अब यहाँ पे देखो जो अंडर है, बेड के अंदर, ठीक है, ये क्या बता रहा है, बेड के अंदर की पोजीशन बता रहा है, ठीक है। मॉम आस्क्ड मी टू गो टू द स्टोर नियर माय स्कूल। अब यहाँ पे देखो स्कूल के पास, जो पास वाला है किस क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, ठीक है। जो नियर वर्ड है वो क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। द थीव्स जम्प्ड ओवर द वॉल एंड एस्केप्ड बिफोर वी कुड रीच होम। जो चोर हैं वो क्या करते हैं, दीवार के ऊपर से, ओवर मतलब ऊपर से, तो ये ऊपर जो है वो पोजीशन बता रहा है कि दीवार के ऊपर से वो लोग क्या हो गए थे, जो चोर लोग हैं वो कूद चुके थे जब तक हम लोग घर पे पहुंच सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशंस होता है वो क्या बताता है, जो ऑब्जेक्ट्स है, जो सब्जेक्ट्स है, उसके पोजीशंस को बताता है, ठीक है। जैसे इन, आउट, अंडर, अबो, असाइड, बिसाइड, ठीक है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंजक्शंस। देखो कंजक्शन आर द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू कनेक्ट द टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। दो डिफरेंट सेंटेंस को जब कनेक्ट कर एक जो नेक्स्ट वन इज कंजक्शंस। देखो कंजक्शंस आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एग्जैक्टली क्या होता है कि कंजक्शन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दो डिफरेंट सेंटेंस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। फ्रेजेस एंड क्लॉज, फ्रेजेस भी जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ कंजक्शंस आर एंड, और, फॉर, येट, ऑल्दो, बिकॉज, नॉट ओनली। ये सब क्या एग्जांपल्स कंजक्शंस के हैं। कंजक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ना या फ्रेज को जोड़ना या क्लॉज को जोड़ना, ठीक है। एग्जाम्पल, मीरा एंड जैस्मिन हैड कम टू माई बर्थडे पार्टी। अगर देखो इसको अगर है ना डिफ्रेंशिएट किया जाए, इसको अगर अलग किया जाए तो क्या होता है, ये मीरा हैड कम टू माई बर्थडे पार्टी, जैस्मिन हैड कम टू माई बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पे देखो कंजक्शन की मदद पे ये दोनों सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। कैसे, मीरा एंड जैस्मिन। अब यहाँ पे क्या है, मीरा और जैस्मिन, तो ये एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है या दो क्लॉज को जोड़ता है। जेन डिड नॉट गो टू वर्क एज शी वॉज सिक। हम यहाँ पे जो एज है वो क्या कर रहा है, ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। अब देखो जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम क्या करोगे, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो अनलेस जो है, जो अनलेस है वो क्या है, कंजक्शन है, क्या कर रहा है, ये क्या है, वो कंजक्शन है। नेक्स्ट वन, आई हैव नॉट फिनिश माई प्रोजेक्ट येट आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स। अब ये देखो सबसे पहले ये तो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है और क्या बोल रहा है कि
आई हैव नॉट फिनिश माई प्रोजेक्ट, मैंने अभी तक अपना जो प्रोजेक्ट है वो फिनिश नहीं किया है। येट आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स, क्योंकि ये कहाँ पे चला गया था, अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया था। जो येट है वो क्या है, कंजक्शन है। 8th one and the last one is interjections। देखो, interjection are the words that are used to convey strong emotions or feelings। जैसे जो हम नहीं यूज़ कर सकते एक्सक्लामेटरी मार्क, तो उसको ही सेम क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन में सडन एक्सप्रेशन शो करते हैं, इमोशन शो करते हैं, उसको बोला जाता है इंटरजेक्शन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन आर ओ, वाव, अलास, yippee एक्सेट्रा। इट ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। बोला था ना कि जो कंजक्शंस होते हैं, जो इंटरजेक्शंस होते हैं, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, एक्सक्लामेशन मार्क्स यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो इंटरजेक्शंस हैं उसमें क्या होता है कि सडन एक्सप्रेशन शो करते हैं, इमोशंस और फीलिंग्स को शो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, वाओ व्हाट अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट। जैसे बोलते हैं ना, सरप्राइज हो जाता है कि वाओ व्हाट अ वंडरफुल, मतलब क्या कारीगरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एलएस दैट इज रियली सैड। एलएस हमेशा जो दुखद जो सैड वाला सेंटेंस होता है उसके लिए यूज हुआ जाता है। ठीक है, yippee वी वॉन द मैच। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, yippee हमने मैच जो मैच है वो जीत लिया। अब यहाँ पे देखो, ये कैसे होगा कि ये बोलेंगे कि इंटरजेक्शन कैसे होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है, अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को शो कर रहा है। देखो फर्स्ट वाले में क्या है, वो खुशी है, तो अपने क्या बोलते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है। एलएस के टाइम पे क्या है, वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, एंड ये पे भी क्या है, जो अपनी फीलिंग्स है और इमोशंस है उसको क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो इंटरजेक्शन में हमेशा एक चीज़ याद रखना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क तो लगाना ही है, प्लस क्या करना है इंटरजेक्शन में, वो क्या करेगा, जो बोलते हैं ना कि सडन एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स वगैरह, जो भी वर्ड्स वगैरह दिखाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरजेक्शन वगैरह दिखाते हैं। ठीक है, लास्ट में याद रखना, इंटरजेक्शन में एक ऐसा वर्ड होता है, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, सडन एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स वगैरह और जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है उसको दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा वीडियो वो कंप्लीट होता है। इफ़ अगर आपको ये जो वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में मैं बता देना। एंड थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स दोज हु आर नीडेड। जय हिंद।